हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। ठंड और कोहरे से आम भारत के राज्यों को अभी कुछ राहत मिलती दिख नहीं रही। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ ही कोहरा परेशानी का कारण बना हुआ है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। घने कोहरे के कारण शुक्रवार को भी दिल्ली में कई जगहों पर सुबह विजिबिलिटी शून्य रही। इस कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर 150 के करीब उड़ानें देरी से उड़ी। 33 से ज्यादा ट्रेनें दिल्ली से देरी से चली, जबकि 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंची। घने कोहरे के कारण सड़कों पर भी वाहन रेंगते हुए नजर आए। कई जगहों पर हादसे भी हुए। पूरे दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का असर दिन भर रहा। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत, विशेष तौर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले कुछ दिन घना कोहरा होने की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने शनिवार को फिर से ताजा बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। शुक्रवार को कश्मीर में अधिकांश स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु शून्य से नीचे रहा। पहलगाम -10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ घाटी का सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं जम्मू एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण शुक्रवार को 6 उड़ानें रद्द कर दी गई। उत्तराखंड में कोहरे और धुंध के साथ बादल छाने से दून समेत आसपास कड़ाके की ठंड रही। मौसम विभाग के मुताबिक अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात के आसार हैं। निचले इलाकों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ ओलावृष्टि को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर हिमाचल में शुक्रवार को पहाड़ों पर खिल रही धूप, मैदानी इलाकों में घने कोहरे व तेज शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल स्पीति के ताबों में -11.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मनाली केलंग मार्ग पर हिमपात के कारण बाधित बस सेवा 3 सप्ताह बाद बहाल हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दोपहर बाद से ऊंचे इलाकों में कुछ स्थानों पर हिमपात व कुछ निचले इलाकों पर बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने शनिवार को पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। सुबह शाम के साथ रात में कोहरा छाया रहेगा। लखनऊ समेत कई जिलों में वज्रपात भी हो सकता है। शुक्रवार सुबह हल्की धूप से सर्दी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम होते ही सर्द हवा के साथ गलन शुरू हो गई। अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। प्रदेश में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होते ही उड़ानों और ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। लखनऊ में कुल 4 उड़ानें निरस्त की गई, 6 उड़ानें देर से आई। पंजाब में कड़ाके की ठंड का असर शुक्रवार को जारी रहा। फाजिल्का 2.4 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग के मुताबिक लोहड़ी तक घने कोहरे से राहत की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार को ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। शुक्रवार को प्रदेश में पचमढ़ी में रात का पारा 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा। शहडोल और मंडला में शीतलहर का प्रभाव रहा। 25 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। बिहार की बात करें तो पटना समेत अन्य जिलों में शुक्रवार की सुबह कोहरे का प्रभाव बना रहा। पटना एयरपोर्ट पर 2 उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके अलावा आधा दर्जन विमानों ने देर से उड़ान भरी। 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 2 दिनों तक सामान्य मौसम बना रहेगा। सुबह अधिसंख्य जिलों में घना कोहरा हो सकता है। पंजाब में घने कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रही, जिससे राज्य में 10 सड़क हादसे हुए। इनमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ठंड के कारण, घने कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कोहरे के कारण 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। NH9 पर काली नदी पुल के साथ अनियंत्रित वाहन टकराने से कार सवार मां बेटा जख्मी हो गए।